अरमान और गीतांजलि एक दूसरे पर गिर पड़े। जैसे ही यह नज़ारा सामने आया, वहां खड़ी अभीरा की आंखें सन्न रह गईं। पल भर के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि वह क्या देख रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और चेहरा फीका पड़ गया। उसी पल दादी सा का गुस्सा भी अरमान पर फूट पड़ा। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में आखिरकार एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आया है। दर्शक अब तक जिस मोड़ का इंतजार कर रहे थे, वही मोड़ अब कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। अब कहानी में रिश्तों की उलझने, प्यार की सच्चाई और किस्मत के खेल का ताना बाना देखने को मिलेगा। दरअसल अभीरा अपने नए गेस्ट को गेस्ट रूम की चाबी देने जा रही होती है। वह सामान्य चाल से रिसोर्ट के गलियारों में आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसकी नज़र उस कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ती है। अंदर का नज़ारा देखकर वह ठिठक जाती है। उसके सामने अरमान और गीतांजलि ज़मीन पर गिरे हुए हैं और दोनों की नज़दीकियां साफ दिखाई दे रही हैं। दोनों के बीच की वह अजीब सी नज़दीकी अभीरा को भीतर तक झकझोर देती है। अभीरा समझ ही नहीं पाती कि यह सब कैसे हुआ। उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। क्या अरमान और गीतांजलि सचमुच इतने करीब हैं? क्या यह सब एक इत्तेफाक है या कोई छुपा हुआ सच? उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और आंखें नम होने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर अरमान और गीतांजलि भी अचानक सामने खड़ी अभीरा को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उनका चेहरा उतर जाता है, जैसे किसी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया हो। गीतांजलि तो एक पल को बोलती भी नहीं, जबकि अरमान के चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। इसी बीच अभीरा वहां से चुपचाप अंदर की ओर चली जाती है। उसकी खामोशी सबसे बड़ा तूफान लेकर आती है। तभी दादी सा वहां आ जाती हैं और पूरा माहौल और भी भारी हो जाता है। अरमान अभीरा को देखकर अंदर से बेहद खुश होता है। उसे लगता है कि आखिरकार किस्मत ने उसे वह मौका दिया है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था, यानी अभीरा से मिलने का। लेकिन किस्मत जैसे उसके साथ खेल खेल रही हो। बीच में ही दादी सा आकर अरमान को रोक देती है। उनका गुस्सा चरम पर होता है। वह अरमान से कहती हैं, तुम घूम फिर कर मसूरी ही क्यों आए और हमारे रिसोर्ट में ही क्यों आए? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी मौजूदगी यहाँ कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। अरमान उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यह सब उसका प्लान नहीं था। वह खुद भी इस स्थिति से उतना ही हैरान है जितना बाकी सब लोग। असली प्लान गीतांजलि का था और किस्मत ने सबको यहाँ ला खड़ा किया। लेकिन उसकी बात सुनने के मूड में दादी साहिबा बिल्कुल नहीं होती। इस बीच अभीरा का दिल टूटा हुआ सा लगता है। वह बाहर से भले ही खामोश है, लेकिन अंदर उसका गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। उसके लिए यह नज़ारा किसी धोखे से कम नहीं। यहीं पर ट्विस्ट और बड़ा हो जाता है। मायरा, जो अब तक पूरी स्थिति से बेखबर थी, अचानक अपने पापा को देख लेती है। वह अरमान को देखकर खिल उठती है। उसका मासूम चेहरा खुशी से दमकने लगता है, लेकिन उसकी यह मासूमियत और खुशी अभीरा के दिल में और गहरा जख्म छोड़ देती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अरमान मायरा की मासूम खुशी के लिए अभीरा को फिर से खो देगा, या फिर वह पूरी सच्चाई बताकर रिश्तों की इस उलझन को सुलझाएगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अरमान और अभीरा के बीच जबरदस्त टकराव होने वाला है। अरमान बार बार यह साबित करने की कोशिश करेगा कि वह निर्दोष है और यह सब सिर्फ एक गलतफहमी है। लेकिन क्या अभीरा इतनी आसानी से उस पर भरोसा कर लेगी? दूसरी तरफ गीतांजलि की असली चाल भी धीरे धीरे सामने आने लगेगी। असल में गीतांजलि का मकसद ही यही था कि अरमान और अभीरा आमने सामने आएं और उनके रिश्ते में और दरार पड़े। उसने पूरी चालाकी से यह प्लान बनाया था ताकि अभीरा का भरोसा अरमान से पूरी तरह उठ जाए। यही वजह है कि यह ट्रैक दर्शकों के लिए बेहद शॉकिंग और रोमांचक साबित होने वाला है। एक तरफ अरमान का प्यार, दूसरी तरफ अभीरा का टूटा हुआ भरोसा और बीच में गीतांजलि की चालें। ये तिकड़ी अब कहानी को और दिलचस्प बना देगी। अब देखना होगा कि इस रिसोर्ट में अरमान का स्टे कैसे गुजरता है। क्या वह अभीरा का विश्वास फिर से जीत पाएगा? क्या दादी सा अपने फैसलों से पीछे हटेंगी? और क्या मायरा की मासूम मुस्कान अरमान और अभीरा के रिश्ते को फिर से जोड़ पाएगी? दर्शकों के लिए यह सफ़र भावनाओं का तूफान लेकर आने वाला है। प्यार, दर्द, धोखा और किस्मत, सब कुछ एक साथ इस ट्रैक में देखने को मिलेगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही टेलीविज़न से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।